गरीब औरतें हैं उनको हक मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों हिंदू महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, आज भी वो एक एक दाने के लिए तरस रही हैं। सरकार उनके बारे में क्यों नहीं बात करती है? आपको सिर्फ मुसलमानों का ही क्यों फिक्र सता रहा? मैं आपको मौलाना एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहता हूँ। जब से ये सरकार आई है 2014 से वो स्कॉलरशिप सरकार ने बंद कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को मिलता था, अक़लियती लड़कियों को मिलता था, वो स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि मुसलमान पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार को ये नहीं पता है कि यूपी में मुसलमानों पर, औरतों पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है। क्या उनको मुसलमानों की हालत पर अफसोस नहीं है? ये दरअसल में मैं बता दूँ आपको कि सरकार की पहले ही से नज़र थी जो मुसलमानों की वक्त की ज़मीन आते हैं। मैं बता दूं आपको, अगर अररिया में आज के डेट में वक्त की ज़मीन काउंट करेंगे तो 10 ज़मीनें मिलेंगी आपको। मुसलमान अपने मजहबी जो इबादतें वो पूरी करते हैं और सुकून हासिल करते हैं। सरकार को तो ये चाहिए था कि इसमें जो गड़बड़ी थी उसमें मुसलमानों का सहयोग करते, वक्फ को और मजबूत करने की बात करते। इसमें ये बताइए आप, आखिर उसको मुसलमान ही क्यों दिखे? हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, उनके मजहबी जो एक्ट थे, जो वक्फ कानून थे, उसमें उन्होंने तो मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया? तो ये इसमें मुसलमानों के जो औकाफ की ज़मीन है, ये किस लिहाज से इसमें हिंदुओं को शामिल करने की बात की जा रही है? क्या बताइए, कैसे ट्रांसपेरेंसी हो सकती है? सरकार कह रही है कि कलेक्टर जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कलेक्टर ये बताइए किसके अंदर काम करता है? कलेक्टर काम करता है सरकार के अंदर। वो सरकार की बात सुनेगा या आवाम की बात सुनेगा? सरकार कहती है कि वक्फ बाय यूज़र कानून इसमें है। ये बताइए, 2-2 सालों से, 3-3 सालों से, 5-5 सालों से ईदगाहों में नमाज़ें अदा की जाती हैं, मस्जिदों में नमाज़ें अदा की जाती हैं। उनका कागज़ कहाँ से लाया जाएगा? ये बताइए। क्या कागज़ नहीं होगी तो क्या सरकार ज़मीन छीन लेगी? अगर ऐसी बात है तो सरकार जितने भी मजहबी इदारे हैं सबके सर्वे कराए और सबका कागज़ निकलवाए, पता चल जाएगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। मैं पटना में 1 साल रह कर के आया हूँ। आप जाइए, अशोक राजपथ से शुरू कीजिए और गाय घाट तक जाइए, कई मंदिर आपको रोड के बीच में मिलेगा। कई मंदिर आपको रोड के बीच में मिलेगा। क्या सरकार नहीं देखती है उसको? क्या हमने कभी क्लेम किया आपको? आप मधेपुरा जाइए, अररिया से मधेपुरा जाइए, कई मंदिरें आपको सड़क के बगल में मिलेगी। क्या हमने कभी क्लेम किया? नहीं। भाई, हम हिंदुस्तान में मिल के रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। जब 1991 में ये कानून बना दिया गया कि जिस ज़मीन पर जो भी मजहबी इदारे चल रहे हैं सरकार उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगी, तो फिर सरकार ये क्यों लाना चाह रही है? सरकार की पूरी प्लानिंग है किसको, अडानी को, अंबानी को, किसको क्या कहते हैं कि वीडियोकॉन को और टाटा को, बिरला को देना है। ये पहले से डील हो चुकी है। सरकार इतने प्रोटेस्ट के बावजूद पीछे नहीं हट रही है, इसलिए कि सरकार ने इसको अपने ईगो का मसला बना लिया है सरकार ने। और दूसरी बात, सरकार के पास जो भी दलीलें हैं, अब देख लीजिए, खोखली दलील है। सरकार झूठ बोल रही है। आज मैं पहलगाम के बारे में बता रहा हूँ। सरकार अगर पहलगाम में अगर ये होती तो सरकार ने अटैक किया होता, सरकार ने बदला लिया होता। सरकार क्या कर रही है? ये वक्फ से ध्यान हटाने के लिए पहलगाम की तरफ जा रही है। अरे वहाँ इंसाफ कीजिए ना। आपको जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के इलाके किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। आप तो वहाँ कर कुछ कर नहीं रहे, बल्कि आप देश में एक तरीके से नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। देश में नफरती चिंटुओं को पैदा कर रहे हैं। भारत सरकार के ढेर सारे ऐसे मंत्री हैं, उनके वर्कर्स हैं, महामंत्री सब है, अंड शंड बोले चले जाते हैं। क्या मोदी जी को और अमित शाह को नहीं दिखाई देता कि ये क्या बोल रहे हैं? और आप कहते हैं कि मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। तो दरअसल ये कानून नहीं है, देश का अलग कानून है और इस कानून को हर हाल में वापस लेना